हर रोज की तरह शर्मा जी शाम की सैर से वापस आए। जूते उतार कर घर के अंदर कदम रख ही रहे थे कि आवाज आई। पापा जी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, वहीं से खाना खा कर आएंगे। आपके लिए क्या बना दूं बताइए। शर्मा जी ने सोचा, पार्टी में जा रहे हैं पर आज रविवार तो नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना देना, दूध के साथ खाकर सो जाऊंगा। बहू तुरंत आई और बोली, पापा जी, सुबह की 2 रोटियां बची है, अगर आप चाहे तो। बेटा, सुबह की रोटियां खाई तो पेट में गैस बन जाएगी। सब्जी भी थोड़ी मसालेदार थी, अभी तक खट्टी डखारे आ रही है। इस उम्र में पेट संभालना किसी बच्चे को संभालने से कम नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए 2 ताजी रोटियां बना दो। बहू गुस्से में किचन में जाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, रोटियां 10 बनानी हो या 2, काम तो बढ़ता ही है। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, बर्तन साफ करो, इन्हें क्या है, ये तो बैठे बैठे ऑर्डर दे देते हैं। सारा काम तो मुझे करना पड़ता है, जिसको काम करना पड़े वही समझेगा। किचन से बहू की आवाज शर्मा जी के कानों पे पड़ी और उन्हें अपनी पत्नी राधा की याद आई और उन्होंने सोचा, हे ईश्वर, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। राधा के जीते ये नौबत कभी नहीं आई। वो जब जिंदा थी, दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ अचार के साथ न जाने क्या क्या मिल जाता था। रहने तो बहू, तुम रोटियां मत बनाओ, फालतू में तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। मेरी वजह से कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। मैं सुबह की रोटियां खा लूंगा। शर्मा जी की बहू सीमा खुश हो गई और आके बोली, पापा जी, आप चाय पियोगे? शर्मा जी अपनी इच्छा दबाते हुए बोले, वैसे कुछ खास इच्छा नहीं है, लेकिन तुम अगर अपने लिए बना रही हो तो 2 घुट मुझे भी दे देना। हाँ पापा जी, मैं अपने लिए बना ही रही हूँ, आपके लिए भी ले आती हूँ। ऐसा बोलकर वो रसोई घर में चली जाती है। शर्मा जी खुद से बातें करते हुए सोचते हैं, अभी तो ये घर मेरे नाम पर है, सारी संपत्ति है मेरे पास, बैंक में भी कुछ रुपये रखे हैं। फिर भी अगर 2 रोटी और 2 घूंट की चाय के लिए तरसना पड़ता है। मेरे उन दोस्तों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ यादें हैं। आगे चलकर अगर बेटा संपत्ति के बारे में कुछ विषय निकालता है तो मैं उसे कह दूंगा कि मेरे बाद सब कुछ तेरा ही तो है। अपनी पत्नी राधा को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी राधा के होते हुए घर का राशन लाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया था। उनका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलता था। वो व्यापार में इतने व्यस्त रहे कि कभी राधा को प्यार जता ना सके। पत्नी राधा के जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि राधा उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी, पर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सका राधा। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करनी थी, लेकिन मैं हर बार इसे अगले साल के लिए पोस्टपोन करता गया। घर की जिम्मेदारियों में तुम इतनी व्यस्त हो गई कि अपने साथ साथ अपनी सारी इच्छाएं भी अपने साथ ले गई। शर्मा जी उदास होके बैठे ही थे कि उनके पोता पोती स्कूल से आ गए। आते ही वो भागकर शर्मा जी के पास आए और बोले, अपने पोता पोती के निस्वार्थ प्रेम में शर्मा जी खुद भी बच्चे बनकर खेलते थे और अपने सारे दुखों को भूल जाते। वो बच्चों के साथ खेल ही रहे थे कि उनकी बहू आती है और बोलती है, चलो बच्चों, बहुत खेल लिया, हमें पार्टी में जाना है, चलकर तैयार हो जाओ, पापा भी अभी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। शर्मा जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। ठंडी हवा चल रही थी।
बहू ने उनकी पोती के हाथ से उनके लिए चाय भेज दी। कुर्सी पे बैठकर वो चाय पी रहे थे, पी क्या बस निकल रहे थे, चाय के नाम पर सिर्फ फीका गर्म पानी। बहू के जाने के बाद मैं खुद अपने लिए चाय बनाऊंगा, थोड़ी सी इलायची और अदरक डालकर, ज्यादा शक्कर वाली, और उसी के साथ रोटी खाऊंगा। चाय पीकर वो गार्डन में आके बैठते हैं। बैठे बैठे उनका ध्यान सूखी तुलसी पर जाता है। उन्होंने पानी लाकर उसमें डाल दिया। उन्हें याद आया कि राधा हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया लगा देती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही घर के मंदिर में दिया जलता है। राधा, तुम तो चले गई, पर न जाने कितने अच्छे संस्कार अपने साथ लेकर चली गई। तुमने मुझे धोखा दिया, जीने मरने का वादा साथ में करके मुझे अकेला छोड़ के चली गई। पापा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आप बाहर बैठे हो। आप बीमार हो जाओगे। अंदर चले जाओ और खाना जल्दी से खाकर सो जाना। हमें आने में देर हो जाएगी। ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। घर की चाबी हमारे पास है, तो आप चिंता मत करना, ठीक है? बोल तो ऐसे रहा था जैसे बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर पास ले चल, शुगर बीपी चेक करानी है। थोड़ा भी चलता हूँ हाँफने लगता हूँ। कहता है कि इस उम्र में सब होते रहता है, ज्यादा भरम मत पालो। पार्टी में जाने के लिए समय है, लेकिन बाप को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं। वाह बेटा वाह। दूसरे दिन की सुबह शर्मा जी उठकर सैर पर गए तो देखा हर चीज लाल रंग से सजी हुई है। उन्होंने मन में सोचा आज कोई त्योहार तो नहीं है, दिवाली और होली में भी अभी काफी टाइम है। बेटा, ये लाल रंग की सजावट किस चीज की है? दादाजी, आज वैलेंटाइंस डे है। आज सभी प्रेमी एक दूसरे को लाल गुलाब देते हैं। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था राधा से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। सभी लोगों को देखकर पता नहीं शर्मा जी के मन में क्या आया। वो घर आए और अपनी अलमारी से उन्होंने अपने पैसों का बंटवा लिया और निकल पड़े। राधा की याद में चलते चलते वो थक गए और एक पेड़ के नीचे रुक गए। वहाँ एक छोटी बच्ची आई और बोली, दादाजी, ये गुब्बारे और फूल खरीद लो, बस एक ही बचा है। उन्होंने सोचा राधा को फूल और गुब्बारे बहुत पसंद थे। वो हमेशा उनके बेटे उमेश के लिए गुब्बारे लाया करती थी और त्योहारों पर पूरा घर गुलाब से सजाती थी। उन्होंने वो खरीद लिए। पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो बीच रास्ते के बीच खड़े हो गए और आंखों में आंसुओं के साथ उन्होंने आसमान की तरफ देखा। अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसें तेज हुई और हाथ पैर लड़खड़ाने लगे और वो जमीन पर गिर गए। खुशी खुशी अपनी राधा के पास चले गए। जीवन के सुंदर पलों का आनंद उठाएं, क्योंकि कल का पता नहीं। अपने दिल की बातें अब कह दें, क्योंकि जिंदगी में आगे चलकर हमें सिर्फ यादें और बची बातें ही याद रहती हैं।